नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लेमिंगो की पोएम द रोड साइड स्टैंड के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस भी यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इस पोएम को देखने वाले हैं और यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको पोएटिक डिवाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जरूर से आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मिशन 100 को, और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चलने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो की पोएम रोड साइड स्टैंड को। तो यार ये बहुत ही कमाल की पोएम है, और रोड साइड स्टैंड इस पोएम को लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पोएट हैं यार, आपने बचपन में ज़रूर से इनकी कोई ना कोई कविता तो आज तक इंग्लिश में पढ़ी होगी। और ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि मतलब 20th सेंचुरी के सबसे हाईली एक्लेम पोएट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यार इनकी ख्याति है। और ये यहाँ पर लैंडस्केप के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में यहाँ पर चीज़ों को पिरोते हैं। इनकी जो पोएम रहती है यार वो ह्यूमन ट्रेजेडी और फियर से रिलेटेड रहती है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को भी बताया जाता है। देन इस पोएम के अंदर रोड साइड स्टैंड के अंदर जो फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं लाइफ ऑफ पुअर डिप्राइव पीपल। तो ऐसे लोग यार जिनको यहाँ पर सारे संसाधन नहीं मिल पाते हैं, जो कि डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे उनकी लाइफ रहती है, और उनके प्रति यहाँ पर एक सिंपैथी और मानवता का भी भाव रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रखा जाता है। अब इसकी थीम क्या है, क्योंकि यार जनरली आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है यार अनइक्वल सोसाइटी को। तो यार देखो, आपको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर तराजू में भी देख सकते हैं, ये भाई साहब पैसे पर बैठे हैं, सिगार फूक रहे हैं, और यहाँ पर 4-5 लोग मिलाकर भी इनकी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, और वेयर देयर इज़ अ ह्यूज डिवीज़न बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, अमीर और गरीब में, हैव्स एंड हैव्स नॉट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एंड ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो वेल्थ प्रॉपरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द प्लाइट ऑफ द पुअर एंड द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो इस पोएम के अंदर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि क्या यहाँ पर हालत रहती है गरीब लोगों की, और कैसे उनको अपने जीवन को निर्वाह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर वापस फोकस किया जाता है अनफॉर्चुनेट फैक्ट पर दैट अनइक्वल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बिटवीन सिटीज़ एंड विलेजेस हैव लेड टू फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस इन द रूरल पीपल। और यार आपने देखा होगा गांव और शहरों के विकास में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और इसी अंतर के कारण क्या होता है कि जो गाँव के लोग हैं उनके मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है शहर के लोगों के लिए। तो ये इस कंप्लीट पोएम की थीम है। बढ़ते हम आगे और देख लेते हैं इस पोएम की एक छोटी सी एनालिसिस। तो यार इस पोएम के अंदर टोटल 56 लाइंस आपको देखने को मिलेगी, जिसको 6 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। इस पोएम की जो लिखने की स्टाइल है, राइमिंग स्कीम है, वो ए बी है। हम आगे निकाल के भी देख लेंगे कैसे आ रही है। इस पोएम की जो टोन है वो है सिंपैथेटिक टोन, क्योंकि यार आपने देखा होगा सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो यहाँ पर टोन पूछ लेता है। तो यहाँ पर एकदम सिंपैथी रखी जाती है जो वीकर सेक्शन है, तो सोसाइटी डिप्राइव सेक्शन के लिए, उनके लिए। तो फर्स्ट स्टेंजा है आपकी स्क्रीन्स पर। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है? तो इस पोएम के अंदर यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है एक रोड साइड स्टैंड को ना। रोड साइड स्टैंड क्या है? सड़क के किनारे बना हुआ कोई दुकान, कोई गुमटी, जिसके अंदर छोटा मोटा सामान यहाँ पर बेचा जाता है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है इमेज में। सो एक स्मॉल टाइम फार्मर है जो कि एक लिटिल शेड लगा लेता है अपने घर के बाहर। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कार वहाँ पर से पास करती है, क्योंकि वो यार एक हाईवे है, और हाईवे पर से तो भाई सब एकदम तेज़ी से कार पास करती है। ही डिज़ायर्स टू सेल वाइल्ड बेरीज़। वो यहाँ पर वाइल्ड बेरीज़, ये स्क्वैश, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर अपनी उस दुकान पर बेचना चाहता है। एंड फार्मर यार बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, अब जिनको अपनी मतलब प्रतिष्ठा, मान, इन सभी का एक गुरूर रहता है, और है ना बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस रहते हैं इस चीज़ के कि भाई हम मांग के नहीं खाएंगे, हम यहाँ पर वी डोंट वांट चैरिटी, हम बिल्कुल मेहनत पसीने की जो कमाई है उसी को यहाँ पर खाएंगे।
सो वो इन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है पैसों के बदले, एंड वो बिलीव करता है कि अगर उसके पास पैसे आएंगे तो डेफिनेटली उसको एक बेहतर लाइफ स्टाइल वहाँ पर जीने का मौका मिलेगा, जैसे कि वो मूवीज़ में देखा करता है। सेकेंड स्टेंजा है, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, और इफ एवर अ साइड मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विथ द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस that with N turned wrong and S turned wrong, offered for the sale wild berries and wooden quartz, or crook naked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि however he is hopeful and never fulfilled, है ना। तो जो यहाँ पर हमारा पोएट है उसकी जो होप है वो कभी भी यार फुलफिल नहीं होती है। पोएट मतलब यहाँ पर जो हमारा जो रोड साइड स्टैंड पर वो जो दुकान लगाने वाला किसान है उसकी कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो चाहता है कि वो भी एक अमीर इंसान बने। पीपल इन जो कार हैं वो यार दे गो पास विदाउट गिविंग इवन अ कर्सरी लुक, मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो देख लें भाई क्या बेच रहा है ना, बिल्कुल बिना देखे स्पीड में वहाँ से वो लोग गुजरते हैं एट द स्टॉल। एंड इफ़ फ्यू ऑफ देम हैपन टू लुक एट इट, कुछ लोग अगर वहाँ पर रुक भी जाते हैं तो वो जनरली वो जो आगे लेटर्स का घपला हो रखा है एन या एस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई एन लिखा है एस लिखा है, थोड़ा आड़ा हो रहा है, तो उसको वहाँ पर पूछने के लिए भाई ये क्या है, इसलिए वो वहाँ पर रुकते हैं। दे बिलीव दैट सच बेडली पेंटेड साइन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, है ना। और वहाँ पर बाद में बोल के भी जाते हैं कि देखो इतने बुरी तरीके से इसको पेंट कर रखा है, यहाँ इतना मस्त ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है इस गाँव में, और उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरा स्टेंजा, यू हैव द मनी से लेकर दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो यहाँ पर जो फार्मर है ही टेल्स द रिच टू कीप देयर मनी इफ़ दे आर मेंट टू बी सो क्रूएल एंड मीन, है ना। जनरली होता है ना हम किसी से गुस्सा हो के भाई रख ले तेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फार्मर भी बोलता है रिच लोग तुम रखो अपने पैसे मत दो मुझे अगर तुम्हें इतना ही क्रूअल और मीन माइंडेड होना है। ही is so hurt that they do not notice the stand, but he is hurt that the way he is treated and ignored, ठीक है। तो उसको ये दिक्कत नहीं है कि उन्होंने नोटिस नहीं किया उसके स्टैंड को या जो भी है, उसको ये दिक्कत है कि यार किस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब इतनी बुरी तरह से कौन ट्रीट करता है, वो भी एक इंसान है और उसको बस सब इग्नोर करके जा लेते हैं। He wishes for some city life and money which he has seen in movies and other media, but the political parties are denying him all these plush lives। So आपने देखा ही होगा यार पॉलिटिकल पार्टीज़ भले वो भारत की हो कहीं की भी हो, जो उनको मेन काम रहता है वो वोटिंग से रहता है। आप बस उनको वोट कर दो, बाकी उसके बाद आप भूल जाओ कि 5 साल तक वो भी कुछ थे। तो हर जगह यही रहता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि जो सपने में देखता हूँ शहर की लाइफ के उसको मैं कभी फुलफ़िल नहीं कर पाता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इसमें एक बड़ा योगदान है जिसके कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। देन फोर्थ स्टेंजा है, इट इज़ इन द न्यूज़ से लेकर डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ नोन दैट सम गुड डूअर्स, मतलब ऐसे लोग जो कि अच्छे कार्य करते हैं, प्लान टू रिमूव देयर पावर्टी, है ना। वो प्लान भी करते हैं कभी कभार कि चलो यार ये जो गरीब लोग हैं गांव के, इनकी पावर्टी को हम दूर करते हैं, इनके लिए हम कुछ करते हैं, इनकी गरीबी को मिटाते हैं। दे एम टू बाय देयर प्रॉपर्टी ऑन द रोड साइड, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी खरीदने आ जाते हैं कि चलो आपकी गरीबी हम मिटाते हैं, आप हमें आपकी प्रॉपर्टी भेज दो, क्योंकि एकदम रोड साइड पे है। और भाई अब रोड साइड पे वो प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर क्या होगा, मस्त बड़े बड़े थिएटर्स बनाएंगे, स्टोर्स बनाएंगे। एंड गुड डूअर्स प्लान टू शिफ्ट द विलेजेस इन टू द विलेज अंडर टुगेदर, ठीक है। सो वो क्या चाहते हैं कि हम जो गांव वाले जो हैं वो बिल्कुल अंदर की साइड भरे हुए रहें, है ना, एक साथ मिलकर अंदर की साइड रहें, और जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर सब इन लोगों का कब्जा हो। तो एक तरह से यहाँ पर एक तंज कसा जा रहा है ना, एक आयरनी बताई जा रही है कि जो गुड डूअर्स है ना, जो कि हमारा आयरॉनिकली भला चाह रहे हैं ना, मतलब एक आप बोल सकते हो कि दिखाने के लिए हमारा भला चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द इनके मनी माइंडेड हैं ये सब भी लोग, और चाहते हैं कि बस हमारी पैसे मतलब वो प्रॉपर्टी को खरीद ले, मेन प्रॉपर्टी उसको वहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स खोल दें। नाउ दे विश टू टीच देम द वेज दैट कुड चेंज देयर गुड एंड हेल्दी हैबिट्स, है ना। वो साथ साथ चलो प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ वो हमें बताते हैं कि क्या हेल्दी हैबिट्स हैं, क्या गुड हैबिट्स हैं। इवन एम टू टीच देम टू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। और बहुत सी बार तो बोलते कह रहे आप मस्त प्रॉपर्टी आप बेच दो और दिन में सो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार अगर कोई दिन में सोएगा तो भाई काम कैसे करेगा। द ग्रीडी गुड डूअर्स, है ना, फिर बताया उसने कि भाई ये सब लालची दयावान लोग हैं। and beneficent beast of prey desire to force the benefits on the poor village people and befool them, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि बस इनको ऐसा दिखाएंगे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करेंगे, मूर्ख बनाएंगे, हमें बीफूल करेंगे।
फिफ्थ स्टेंजा है समटाइम्स आई फील से लेकर दे कुड नॉट दे हैड नन डिड नॉट इट सी। सो फ्रॉस्ट फिर यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द पर्सनल फीलिंग कि क्या उनकी पर्सनल फीलिंग्स रहती है। ही इज़ इनटॉलरेबल टूवर्ड्स द फार्मर्स बेटर्ड होप्स। तो यहाँ पर यार हमारा जो फ्रोस्ट भाई साहब हैं तो वो तो बिल्कुल इनटॉलरेंट, वो बिल्कुल ये सहन नहीं करते हैं कि फार्मर्स के जो होप्स हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनको कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। द विंडोज़ ऑफ द फार्मर्स हाउस जस्ट एक टू हियर द साउंड ऑफ अ कार स्टॉपिंग टू मेक देम परचेस, है ना। तो यहाँ पर यार ये जो फार्मर लोग हैं इनकी बिल्कुल कान तरस चुके हैं कि इनको भी वो साउंड सुनने को मिले जहाँ पर कार स्टॉप हो रही है, लोग इनसे सामान को परचेस कर रहे हैं, इकॉनमी का एक बहुत कमाल का फ्लो चल रहा है। हाइबर देयर आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो हमेशा उनको डिसअपॉइंटमेंट, निराशा ही देखने को मिलती है बिकॉज कार्स वहाँ पर स्टॉप होती है, लेकिन वो इंक्वायर करती है या तो आगे के रास्ते के बारे में या पुलिस के बारे में या फिर आसपास क्या कोई पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है क्या, इस बारे में। लास्ट स्टेंजा है नो इन कंट्री से लेकर एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। सो पोएट फील करता है क्वाइट डिस्क्रीट एट द पिटेबल सफरिंग्स ऑफ द पुअर विलेज फोक, ठीक है। तो उसके जो बाकी गांव के पुअर मित्र हैं तो उनकी यार इस प्रकार की कंडीशन को देखकर, इस तरह की दयनीय कंडीशन को देखकर उसको इतना अच्छा नहीं लगता है। He even held a childish desire for all the poor to be done away with at one stroke to end their pain, है ना। तो उसकी एक बचपन से डिज़ायर थी पोइट की, काश ऐसी शक्ति मुझे पास आ जाए कि मैं बिल्कुल एक स्ट्रोक में, एक बार में सभी लोगों की गरीबी को दूर कर दूँ। बट ही न्यू दैट ये कितना बचपना था एंड ये मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता इतनी आसानी से। सो ही डिसाइड दैट समवन रिलीव्स हिम ऑफ हिज पेन बाय किलिंग हिम, ठीक है। सो यहाँ पर वो पोइट लास्ट में यही डिज़ायर करता है कि यार मुझे अब सिंस ये काम तो मैं पॉसिबल नहीं कर पाऊँगा तो मेरे इस पेन से मुझे मुक्ति देने के लिए कोई मुझे ही निपटा दो, है ना, कोई मुझे किल कर दो। और इस प्रकार से वाला जो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। पोइटिक डिवाइस है मेटाफर, बेसिक अगर कहीं कंपैरिजन रहता है तो मेटाफर रहता है, जैसे ट्रस्टिंग सॉरो। एलिट्रेशन जहाँ पर आगे के शब्द रिपीट होते हैं, जैसे ग्रीडी गुड, जी और जी रिपीट हो रहा है। बेनिफिशिएंट बेस्ट, बी और बी रिपीट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण, तो जहाँ पर नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी से दर्शाया जा रहा है। सो जैसे रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली पाइल्ड, है ना। तो पैथेटिकली मतलब बिल्कुल दयनीय हालत में, तो दयनीय हालत में जनरली कौन रहता है, एक मानव ही रहता है। सो रोड साइड स्टैंड को सेंसी वाली हालत से दर्शाया गया है। पाइल होना फिर, है ना, पाइल्ड अप होना, सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ऑक्सीमोरन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अपोजिट शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, है ना। ग्रीडी एक तरफ लालची और दूसरी तरफ अच्छा काम करने वाले। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बीस्ट मतलब क्या होता है ना। बेनिफिशिएंट मतलब एकदम देवता तुल्य और बीस्ट मतलब एकदम राक्षस नुमा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द हैं। अब एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि मैं आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे लाइव इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लास 12th कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं तो वहाँ पर आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ के साथ जितनी भी और भारत की टॉप फैकल्टीज़ हैं वो भी आपको वहाँ पर पढ़ा रही हैं। तो बिल्कुल यार आप कोड यूज़ कर सकते हैं एपीपीडिया, जिससे आपको अगर आप आज इस कोड यूज़ करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। कई अगर क्वेरी होती है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, है ना। और बिल्कुल यार ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारी और फ्री क्लासेस को भी चेकआउट कर सकते हो। मस्त लगे तो उसके बाद फिर आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ कीजिएगा। और बाई चांस आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑफर उस टाइम पर लग रहा होगा तो आप अगर आप कोड लगाएंगे एपीपीडिया तो ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, कोड एपीपीडिया। बढ़ते हम आगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वाई डिड नॉट द पॉलिश्ड ट्रैफिक स्टाफ एट द रोड साइड स्टैंड। तो देखो जो पॉलिश ट्रैफिक है बिल्कुल ये इतनी स्पीड में निकलता है रोड साइड स्टेट के सामने से कि क्या ही बताएं, है ना। तो वो क्योंकि उनका मेन फोकस उनका डेस्टिनेशन रहता है। Moreover, they were very critical of the poor decor of the stand and complained that it reduced the beauty of countryside. सो वो स्टैंड पर भी, जो रोड साइड स्टैंड है भाई साहब यार किसान का है, तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉपरली मॉडर्नाइज तो होगा नहीं, बेकार सा कलर वलर कर रखा होगा। तो यहाँ तक वो आते हैं, कंप्लेन कर जाते हैं कि भाई ये तुम्हारे ठेले वेले को अच्छे से कलर करो, क्या पूरा यहाँ पर नेचर की ब्यूटी का तुमने सत्यानाश कर रखा है। तो और उल्टा ये कह जाते हैं वो लोग। नाउ व्हाट न्यूज़ इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग इट्स राउंड इन द विलेज। सो न्यूज़ अबाउट द रीसेटलमेंट, है ना, कि भाई सभी जो गांव के लोग हैं उनको रीसेटल किया जाएगा और उनको
मतलब जो गांव का अंदरूनी पार्ट है वहाँ पर सबको पहुँचा दिया जाएगा और आगे आगे की ज़मीन खरीद के वहाँ पर स्टोर्स एंड मॉल्स, थिएटर्स ऐसे बना दिए जाएंगे. नाउ दे वुड बी क्लोज टू द सिटीज़ एंड वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट देमसेल्स एनी मोर. और ये सब काम कौन कर रहे हैं? ये सब काम कर रहे हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, है ना, जो दानवीन बढ़ने का यहाँ पर ढोंग रचते हैं, वही ग्रीडी लोग इसको कर रहे हैं. ना वाई डू पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सिटी मनी? तो वो क्यों यहाँ पर मनी की रखते हैं आशा, है ना, जो गांव के लोग हैं? बिकॉज यार इट कैन लीड देम अ हैप्पी लाइफ, है ना. अगर रूरल पीपल हैं, रोड साइड स्टैंड पे हैं, वो पुअर डिप्राइव्ड हैं, जैसे जो सिटी के लोग होते हैं यार तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, तो अगर इनके पास भी पैसा आएगा तो ये भी अच्छी लाइफ जी पाएंगे. कुछ MCQs. व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड? तो यहाँ पर इस थॉट को क्या बोला जाता है? चाइल्डिश लॉगिंग, है ना, इन वेन, जिसका कोई मतलब नहीं है. देन नेक्स्ट है अपने पास, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ पुअर रूरल फोक एट द न्यू लोकेशन? क्या स्टेट रहेगा? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है. तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो, तो उसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए. सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो. तो दोस्तों धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. With